अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो स्पेस ट्रैवलिंग सीरीज की 7वीं वीडियो है। पहली 6 वीडियोस में हमने स्पेस में जाने वाले मुख्तलिफ जानवरों का और स्पेस में हादसे का शिकार होने वाले मुख्तलिफ इंसानों का जिक्र किया था, जिनको साइंस के नाम पर स्पेस में भेजा गया था। अगर आप वो 6 वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम स्पेस में जाने वाली एक बहुत ही मेहनती और काबिल लड़की का जिक्र करेंगे और उनके मिशन के बारे में बात की जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे एक छोटी सी जगह में पैदा होने वाली लड़की इंतहाई बुलंदियों तक पहुंची। चले शुरू करते हैं। कल्पना चावला 17 मार्च 1962 में इंडिया के ईस्ट पंजाब में करनाल नाम की जगह में पैदा हुई। उनकी फैमिली का ताल्लुक पाकिस्तान के एक शहर मुल्तान से था, मगर पार्टीशन के वक्त उनकी फैमिली इंडिया की तरफ माइग्रेट कर गई। बचपन से ही कल्पना चावला जहाजों और उड़ान भरने की बातों पर बहुत ध्यान दिया करती थी। वो अक्सर अपने बाप के साथ लोकल फ्लाइट क्लब में जाकर मुख्तलिफ जहाजों को देखा करती थी और वहाँ उन्हें कुछ जहाज जैसे झूलों पर झूलना बहुत पसंद था। 1976 में कल्पना ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो मास्टर्स की तालीम के लिए अमेरिका चली गई। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से PhD की। 1988 में उन्होंने नासा के एक रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट कोर्स में अप्लाई किया और 1995 में उन्हें इस ओहदे के लिए चुन लिया गया। इसके बाद उनको उनकी पहली फ्लाइट के लिए 1996 में चुना गया। उनका पहला मिशन 1997 में स्टार्ट हुआ, जिसमें स्पेस शटल कोलंबिया को स्पेस में भेजा गया। इस मिशन में उनके साथ 6 और क्रू मेंबर्स भी थे। कल्पना स्पेस में सफर करने वाली पहली इंडियन थी। अपने पहले मिशन में उन्होंने 10.4 मिलियन माइल्स का सफर किया और जमीन के गिर्द 252 चक्कर मुकम्मल किए। इस दौरान वो स्पेस में 15 दिन और 12 घंटों तक रही और कल्पना वहाँ स्पार्टन सैटेलाइट, जिसमें कुछ गड़बड़ आ चुकी थी, उसको चलाने की वजह भी बनी। अपनी इस कामयाब फ्लाइट के बाद कल्पना को टेक्निकल पोजीशन पर असाइन कर लिया गया, जहाँ वो स्पेस स्टेशन पर काम किया करती थी। 2001 में कल्पना को उनकी सेकंड फ्लाइट के लिए चुना गया। ये मिशन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार डिले भी हुआ, जैसा कि 2002 में इस शटल के इंजन में कुछ क्रैक्स दरियाफ्त हुए। इस सब के बाद 16 जनवरी 2003 में कल्पना ने दोबारा स्पेस में उड़ान भरी। उनके क्रू ने स्पेस में जमीन को स्टडी करने और स्पेस साइंस को समझने के लिए 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। मजीद वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एस्ट्रोनॉट के हेल्थ एंड सेफ्टी पर भी काम किया गया। जिस वक्त इनका स्पेसशिप लॉन्च हुआ था, उस वक्त स्पेस शटल के टैंक से फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूटकर अलहदा हो गया और जब स्पेसशिप एटमॉस्फेयर में वापस दाखिल होने जा रहा था, तब इस टूटे हुए हिस्से से गर्म गैसेस दाखिल होना शुरू हो गई और इन्होंने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट अनस्टेबल होकर टुकड़ों में बट गया और इस तरह कल्पना और इनके साथ मौजूद बाकी 6 क्रू मेंबर्स इस हादसे में अपनी जान की बाजी हार गए। कल्पना के बकिया जात को पहचान लिया गया और उनको कल्पना की ख्वाहिश के मुताबिक ज़ियोन नेशनल पार्क में दफनाया गया। इस हादसे के बाद 2 साल से ज्यादा अरसे के लिए स्पेस शटल फ्लाइट ऑपरेशंस को रोक लिया गया। इस वाकये पर काफी तहकीक की गई ताकि जाना जा सके कि यह हादसा क्यों हुआ था और इस जैसे हादसे को दोबारा होने से कैसे रोका जा सकता है। इसके बाद इस क्रू पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई, जिनमें स्पेस शटल कोलंबिया मिशन ऑफ होप सरे फहरिस्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कल्पना की याद में उनका स्पेस सूट और कुछ तस्वीरें रखी गईं। इसके अलावा उनकी जिंदगी के बारे में मौजूद कुछ मालूमात को भी लिखकर रखा गया है। इसके साथ ही कुछ ऐसी अफवाहें भी उड़ने लगी कि कल्पना की जिंदगी को लेकर उन पर कोई फिल्म बनाने का आगाज हो रहा है, जिसमें से एक अफवाह 2017 में भी उड़ी कि एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक फिल्म में कल्पना का किरदार अदा कर रही हैं। मगर कल्पना के शोहर ने इस बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस किस्म का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया और न ही इस किस्म का कोई लाइसेंस इशू किया है जो कि इस मूवी को बनाने की इजाजत देता हो। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। जाते जाते अलग सोचो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी निराले तजुर्बात के बारे में जान सकें।